है वर्डपैड में, ये जो टैब दिया हुआ है, टैब को ही हम लोग मेन्यू कहते हैं। तो मेन्यू का भाग पहले देख लीजिए, भाग क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड का भाग है, तो क्लिप बोर्ड में देखिए यहां तक बॉर्डर लगा हुआ है, तो आधा भाग हो गया। उसके बाद फॉन्ट का भाग है, तो यहां से यहां तक जो बॉर्डर लगा हुआ है, यहां तक क्या हो गया, ये भी भाग हो गया। उसके बाद पैराग्राफ का भाग है, यहां से लेकर के और यहां तक भाग हो गया। और यहाँ पे इंसर्ट का भाग है, यहां से लेकर के यहां तक, और उसके बाद एडिटिंग है, यहां से लेकर के यहां तक। तो हमको भाग व भाग पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप लोग को हम अभी बता रहे हैं फॉन्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कोई भी टेक्स्ट, उसके बाद फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, और फॉन्ट को आप जैसे इस बोल्ड में लिखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इस टाइप का लिखा जाएगा। इसी में फॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी डिजाइन अच्छा लगे उस पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना है, टेढ़ा मेढ़ा लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ फॉन्ट से स्पष्ट, इसको यदि सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट वाले भाग को सेलेक्ट कर लेते हैं और तब एरो की को दबाएंगे तो तब पर भी ये लिस्ट आएगा। तो लिस्ट आया तो देखिएगा सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट, देख रहे हैं ना, सेलेक्ट है, तो इसका मतलब ये फॉन्ट पे है। और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये फॉन्ट पे हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट को के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर हो गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉन्ट के साइज को देखते हैं। फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, फॉन्ट से संबंधित काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइज को बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे देखिए ऐड पे क्लिक करेंगे तो कितना छोटा हो गया। नोटपैड में फॉन्ट साइज में कितना से कितना तक ऑप्शन लिस्ट में रहता है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा, 8 से लेकर के और 72 तक रहता है, तो ये याद रखना होता है। लेकिन जब ये वर्डपैड को ओपन कीजिएगा तो ये आपको कितना पे रुका हुआ रहता है, 11 पे, 11 पे ही रहता है, इस फॉन्ट में रहता है। यदि लिखना होता है तो ऑफिशियल वर्क जो होता है फॉन्ट का कितना पे होता है, 16 पे होता है, या नहीं तो 18 पे ही होता है। यानी कि 18 तक थोड़ा बड़ा हो जाता है, 18 के बाद ज्यादा बढ़िएगा तो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए 11 और 18 के बीच में ही कोई काम करता है ऑफिस के तौर पे, उसका फॉन्ट नॉर्मल रहता है। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, कितना फॉन्ट में हम लोग को लिखना चाहिए। अब आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है, आप कहिएगा 20 पे भी हम लिख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है, कोई दिक्कत है। लेकिन ऑफिस में चलता है कितना, 11 से लेकर के और 18 तक, और 18 तक जो होता है तो 18 सबसे ज्यादा लिखा जाता है, तो 16 के फॉन्ट में कुर्ती देव हिंदी फॉन्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा ग्रो फॉन्ट। ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। तो ये फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं तो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट का मतलब हो गया घटाना होता है, तो इससे आप लोग फॉन्ट को बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यानी कि ग्रो फॉन्ट पे भी क्लिक कीजिएगा तब पर भी बढ़ेगा, और श्रिंक पे क्लिक कीजिएगा तो घटेगा भी। तो हम लोग ग्रो और श्रिंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। अब आता है यहाँ पे देखिएगा, इसमें पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को अभी नहीं देख रहे हैं, फॉन्ट को ही देख रहे हैं। यहाँ पे आता है बोल्ड करने के लिए, बी से क्या होता है, Ctrl+B होता है। तो यहाँ पे बोल्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए मोटा हो जाएगा। तो ये क्या कहने का मतलब हुआ, बी जो लिखा हुआ है यहाँ पे बी, वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। और जैसे ही यहाँ पे देखिएगा तिरछा करना होता है, इटैलिक मींस क्या होता है, तिरछा करना। इटैलिक मींस क्या होता है, तिरछा करना। तो यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिएगा, तिरछा हो जाएगा। देखिए लिखने का स्टाइल जो है टेढ़ा हो गया, टेढ़ा का मतलब तिरछा कर देना होता है। उसके बाद देखिएगा ये दोनों पे यदि लेप लगा हुआ है तो इसका मतलब बोल्ड पे भी क्लिक है और आपको इटैलिक पे भी क्लिक है। अब कहिएगा सर हमको बोल्ड हटाना है तो क्या करेंगे, तो अब कहिएगा इतना में हमको सर बोल्ड हटा देना है, ये 2 लाइन में हमको हटा देना है, यानी कि ये 2 3 4 लाइन में हटा देना है। तो 2 3 4 को ही सेलेक्ट कीजिएगा, जितना को सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही इफेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाना है तो ये इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब बोल्ड हटाना है तो बोल्ड भी हट गया, ठीक है। अब फिर करना है तो फिर बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, इटैलिक पे कर दीजिए, कोई दिक्कत है। अब यहां पे देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ये हेडिंग हो गया है, यहां पे लग रहा है ना, अब हेडिंग है। अब देखिएगा इसको हेडिंग को क्लिक किए और हेडिंग को क्लिक करके हम चाहते हैं अंडरलाइन कर दे, तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन हो गया, हेडिंग जो दिए थे
वो अंडरलाइन हो गया। आप चाहिएगा इसमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं, तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, इसको हटाएंगे कैसे, ये भी समस्या आएगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना दूरी में आप सिलेक्शन किए हैं उतना, जितना दूरी में अंडरलाइन लगाए हैं उतना को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अंडरलाइन पे फिर क्लिक कर देना है। तो एक बार में आएगा, एक बार में चले जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या होता है, एक देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रिक थ्रो फॉन्ट होता है। इसमें यदि हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग लाइन को काटने के काम में लाते हैं। जैसे आपको इच्छा होगा यहां से लेकर के यहां तक हम इस लेटर का, इस अक्षर का, इस वर्ड का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको बीच से काट दे, मिटाना नहीं है, काटना है। कोई कह दे आपको बीचों बीच लाइन को काट दीजिए, तो कैसे काटिएगा। अब स्क्रीन पे तो पेन से नहीं लिख दीजिएगा, तो स्क्रीन पे लिखा जाएगा, स्क्रीन खराब होगा, लेकिन आपके प्रिंट जो कीजिएगा तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे श्रिंक थ्रो फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो ये कट जाएगा। देखिए कट गया बीचों बीच, यहां से लेकर के यहां तक कट गया है। अब इसको हटाना कैसे है, तो फिर उसी को उतना दूरी में सेलेक्ट करना है और इस पे क्लिक कर देना है, फिर वो हट भी जाएगा। तो यानी कि कैसे काम कर रहा है आप लोग समझ रहे हैं। एक बार में आता है, एक बार में चले जाता है, तो एक बार में इफेक्ट पड़ता है, दूसरे बार में नहीं पड़ता है। तो वर्ड पैड में आप लोग यहां तक समझ गए। अब आता है आपको X2 लिखने के लिए। जब मैथ आप लिखिएगा, मैथ बनाइएगा, तो आपको जैसे log 2 लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं log 2 लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, log 2 कोई कह दे log 2 लिखिए, तो कैसे लिखिएगा। तो यहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, log लिखिएगा, ठीक है, LOG, log लिखे और 2 लिखना है। log 2 क्या बोल रहे हैं, log 2 लिखने के लिए देखिएगा यहां पे हम इसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये log 2 लिखे, कोई कह दे आपको log 2 को नीचे ले जाइए, तब क्या कीजिएगा, तो सिर्फ हमको 2 को ले जाना है, log को तो ले नहीं जाना है। तो हम लोग को क्या करना होता है, 2 को सेलेक्ट करना होता है। तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आगे की ओर खींच देंगे, यानी कि 2 के पीछे में कर्सर रखे, आगे की ओर खींच दिए, तो एक ही सेलेक्ट हुआ, दूसरा तो हुआ नहीं। 2 को सेलेक्ट किए, उसके बाद यहां पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा X2 पे, तो यहां पे इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। सब स्क्रिप्ट मींस नीचे ले जाना। तो देखिएगा नीचे चल गया, नीचे चल गया, log 2 हो गया। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको कहा जाएगा a+b का होल स्क्वायर निकालिए, लिखिए। कैसे लिखिएगा, तो अब a+b का होल स्क्वायर, a लिखेंगे, छोटी पोस्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, a+b लिखेंगे, a+b कर दीजिएगा, ठीक है, a+b कर दिए। उसके बाद होल स्क्वायर लिखना है, 2 लिखेंगे, बराबर देंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, 2ab, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, a स्क्वायर, a लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, नहीं बना, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ लिखे हैं, इसको बनाए नहीं है। तो a+b का होल स्क्वायर तो है नहीं। तो इसको क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद x स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे, 2 चल गया ऊपर, तो हो गया a+b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर। फिर इसको 2 को लिखेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, ऊपर चल गया, 2ab सही है तो इसको छोड़ देंगे, b स्क्वायर लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको कर दिए। तो अब फॉर्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे लिखे ये भी समझ लिए। तो इस तरह से हम लोग x2 और x स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब इसको याद कैसे रखें, कहिएगा सर इस सब स्क्रिप्ट को कैसे याद रखें, सुपर स्क्रिप्ट को कैसे याद रखें। तो एक चीज याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर भी होता है ऊपर। तो कोई भी लिखावट को ऊपर ले जाना है तो उसको सेलेक्ट करके सुपर पे क्लिक कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा। और लॉग यहाँ पे सब स्क्रिप्ट मिस होता है, सब मिस नीचे ले जाना होता है। तो समझिए सुपर मिस ऊपर हो गया और सब मिस नीचे हो गया, दोनों पे सेलेक्ट करके हम लोग काम कर सकते हैं। अब होता है इसको हम सजाएंगे कैसे, इसको हम चाहते हैं अलग कलर में दे दे और इसको अलग कलर में दे दे, इतना दूरी में अलग कलर रखना चाहते हैं तो इसमें हम रेड कर देंगे।
और इसको ब्लैक ही रहने देंगे, या ब्लू करना है तो यहां से सेलेक्ट करेंगे और यहां पे फॉन्ट है तो इसका नाम है फॉन्ट के कलर को चेंज करना, टेक्स्ट कलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर दे दीजिए। तो समझ गए a+b का होल स्क्वायर में कैसे हम लोग कलर भी दे दिए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया, यहां पे इसके पीछे में हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर लगा दे तो कैसे लगाएंगे? अब ये लिखावट है, इसके पीछे में बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं तो कैसे दे दे? ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए आगे में यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे इसमें टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हम लोग को पीला लेना होता है, तो पीला ले लिए। देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये हो गया टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पर क्लिक करना पड़ता है, बशर्ते आपका सेलेक्ट होना चाहिए। जितना सेलेक्ट रहेगा उतना ही काम करेगा, अन्यथा काम करेगा ही नहीं। हम लोग चलते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ को ही समझा देते हैं। देखिए कभी कभी क्या होगा, हम लोग को a+b का होल स्क्वायर को या कैरेक्टर को दाएं साइड में ले जाना होता है, दाएं साइड में। तो हम लोग यहां पे क्लिक करके देखिएगा दाएं साइड में इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके ले जा सकते हैं। तो देखिए दाएं की ओर ले जा रहे हैं। यदि इसको सेलेक्ट कर लिए हैं और इंक्रीज यहां पे डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो जो राइट साइड ले गए हैं उसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो पहले तो हम क्या किए, इसको पहले हम लोग क्या किए, यहां पे क्लिक करके इंक्रीज इंडेंट कर लिए, क्योंकि राइट साइड ले जाना है, क्योंकि हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट में है ही। हम कहेंगे बेंच पे बैठे हुए हैं, कहेंगे बेंच पे बैठिए, क्या कीजिएगा? बेंच पे बैठे ही रहिएगा। तो वही बात यहां पे है, लेफ्ट में है ही तो हम लेफ्ट में नहीं ले जा सकते, पहले राइट कर देंगे, कहेंगे खड़ा हो जाइए तो खड़ा रहिएगा, तब कहेंगे बैठ जाइए तब बैठ जाइएगा। तो पहले खड़ा होइए, नहीं तो कहेंगे बैठे हुए हैं, कहेंगे बैठे रहिए, मतलब बैठे हुए हैं कहेंगे बैठिए, बैठ जाइए, उसमें कोई अर्थ निकलता है, यानी कि आप बैठे हुए। उसी तरह इसमें है, राइट पहले कर लेंगे, उसके बाद लेफ्ट की ओर दबाएंगे तो लेफ्ट की ओर चले जाएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत है? अब आता है यहां पे हम लोग को बुलेट्स लगाने के लिए रहता है, यहां पे स्टार्ट ए लिस्ट है। तो जैसे स्टार्ट ए लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप, ABC या 1 2 3 जो भी लिखना होता है आप लिखिए, ठीक है। और ये 1 2 3 लग गया, इंटर मारिएगा, अपने आप 2 लिखा जाएगा। फिर कुछ लिखिए, फिर इंटर मारिए तो फिर क्या होगा, 2 नंबर में फॉर्मूला लेना है तो 2 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में। कहने का मतलब है इस पे लिखते जाइएगा, इंटर मारते जाइएगा, अपने आप आपका नंबर आते जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको MS वर्ड में बुलेट्स भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टार्ट ए लिस्ट, ठीक है। तो समझ गए, इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए। अब क्या होता है, इसके लाइन को स्पेसिंग करना, तो ये जो सेलेक्ट किए हैं लाइन स्पेसिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को के बीच में जो लाइन है आपका, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, इसके बीच में हम दूरी देना चाहते हैं, इतना हटाना है, इतना हटाना है, इतना हटाना है, कितना हटाना है, जितना हटाना है उतना हटा सकते हैं। तो स्पेस के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको स्पेस को बढ़ा दिए, बढ़ा कि नहीं गया ध्यान। चलिए फिर ज्यादा करके देखते हैं, देखिए कितना बड़ा हो गया, स्पेस बढ़ा ना, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में दूरी बढ़ा, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में दूरी बढ़ा। तो हम लोग लाइन के स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन लिखा कितना पे जाता है, 1.15 पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग 1.15 पे लिखेंगे। लेकिन आपको लगता है नहीं पेज भर गया, थोड़ा के लिए अंतर हो रहा है तो थोड़ा सटा दिए, तो पेज क्या होगा, 2 नंबर में जा रहा है, इतना के लिए हम एक पेज का बर्बाद करें, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तब यहाँ पे पेज को थोड़ा सटा देंगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे 0 लेवल 1.0 कहां पे हो जाता है, ये कम हो जाता है। अब इसे ज्यादा सटाइएगा तो क्या कीजिएगा, जैसे पढ़ते रहते हैं बुक में, 1 लाइन पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सटा हुआ रहेगा तो उसी लाइन को फिर पढ़ लीजिएगा, होता है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा हटा हटा के लोग लिखता है, तो ऐसा नहीं है ऐसा गलती हो जाए, थोड़ा हटा हटा के लाइन को स्पेसिंग करके लिखा जाता है, कोई दिक्कत है इसमें। अब आता है यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे क्या होता है, Ctrl+L होता है, इससे क्या होता है, एलिगन टेक्स्ट लेफ्ट पे हम क्लिक करते हैं तो एलिगन जैसे करते हैं तो लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट की ओर हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट, सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा, और राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा।
तो ये तीनों ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट कमांड होता है लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ एल करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये रहेगा, अभी तो लेफ्ट में है ही। कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो कहां जाएगा, बीच में चल जाएगा। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, बीच में चले जाएगा। और कंट्रोल प्लस आई से क्या होगा, कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, राइट साइड में चले जाएगा। तो याद रखिएगा शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट साइड में जाता है। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में लिखाता है। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, बीच राइट साइड में लिखाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा प्रैक्टिकल करते हैं तो अब देखिएगा कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस एल को दबाते हैं तो क्या लेफ्ट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट में तो है ही। हम करें लेफ्ट में जाइए, कभी होगा लेफ्ट, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोले, बेंच पे बैठे रहिएगा, कहेंगे बेंच पे बैठ जाइए, कुछ काम नहीं कीजिएगा, बैठे रहिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रोल एल करते तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन कंट्रोल ई कर देंगे तो काम करेगा। सेंटर हो गया, बीचों बीच सब अक्षर, यानी कि प्रत्येक लाइन बीच में आ गया। क्योंकि आप कहिएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सेलेक्ट है ही नहीं, सेलेक्ट करेगा तब ना आएगा, ठीक है, ये भी समझ लिए। और कंट्रोल को दबा के रखिएगा और कंट्रोल आर दबा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो गया। तो समझ गए, कंट्रोल एल अब लेफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। पहले लेफ्ट में था ही, इसीलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि राइट रहेगा तब हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट रहेगा तो राइट करेंगे। अब लेफ्ट राइट में रहेगा, राइट ही दबाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एल कर देते हैं, लेफ्ट हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, यहां पे जस्टिफाई होता है, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई। और जस्टिफाई का मतलब होता है लाइन को मिलाना। क्या होता है, लाइन को मिलाना। चलिए यहां पे कुछ भाग में हम लिख लेते हैं, 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं। यहां पे देखिएगा लाइन क्यों नहीं मिल रहा है, यहां पे देखिएगा लेफ्ट साइड में जो आपका लिखा हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक लेफ्ट में, तो क्या है, सीधा सीधी लिखा हुआ है, इसमें सीधा है। देखिए 2 लाइन बराबर होना चाहिए, यहाँ पे सीधा नहीं, यहीं पे छूट गया, थोड़ा ये आगे हो गया, ये तो छोटा लाइन ही है तो ये तो कम ही रहेगा। तो हम चाहते हैं जैसे इस तरह से इसमें बराबर है, आगे वाला भी लाइन उसी तरह बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे कर लेंगे, कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, जे कर लेंगे, बराबर हो गया। और कंट्रोल प्लस जे को जैसे ही दबाएंगे तो ये जे हो गया, कंट्रोल जस्टिफाई हो गया। लेकिन यहां से आप माउस से कीजिएगा तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा तो जस्टिफाई हो गया, देखिए लाइन मिल गया। तो क्या होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। उसके बाद होता है आपको यहां पे पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ से संबंधित होता है, काम होता है, कितना पैराग्राफ आपको छोड़ना होता है, ठीक है। ये पैराग्राफ समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें पैराग्राफ छोड़ने में। अब हम लोग देखते हैं यहां पे पिक्चर के बारे में, थोड़ा पिक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। पिक्चर पर जब क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर वाला ऑप्शन देता है, जो पिक्चर आपको अच्छा लगे वो पिक्चर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ये पिक्चर लेना होता है तो डबल क्लिक कीजिएगा तो ये पिक्चर आपको आ जाएगा। समझ गए पिक्चर को कैसे लाते हैं, तो पिक्चर को लाने के लिए पिक्चर पर क्लिक कर लीजिएगा और लाइएगा, ठीक है। पिक्चर आ गया, इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको बीच में कर लिए और यहां से पिक्चर से क्या किए, पिक्चर ला सकते हैं। अब पेंट का काम क्या होता है, पेंट एडिटिंग। जैसे ही पेंट पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड पैड पढ़ रहे हैं, तो जब जैसे ही पेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेंट ओपन हो जाएगा। और इसके पेंट को हम जगह ले लेते हैं, जैसे पेंट पे काम करेंगे और इसमें एक हम सीपीयू बना लेते हैं। सीपीयू इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं कि नहीं, सीपीयू बनाए, सीपीयू का कलर हम बदलना चाहते हैं, बदल दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर क्लिक किए और यहाँ पे देखिएगा फिर ये डीवीडी लगाने के लिए रहता है, आप लोग देखे होंगे बॉक्स रहता है। उसके बाद गोला वाला ले लेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है कि नहीं। उसके बाद फिर गोला वाला है ही, इसमें रीस्टार्ट बटन थोड़ा छोटा करके दे देंगे तो बन गया। इस तरह से सीपीयू बनाए और यहां पे हम इसको कलर को चेंज करेंगे। ये डब्बा वाला कलर है, बाल्टी है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये सीपीयू का कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो सीपीयू का कलर चेंज हो गया। अब जो भी कलर आपको लेना होता है ले लीजिए और कलर को चेंज कर लीजिए। सीपीयू का कलर चेंज कर लिए, कोई दिक्कत है। अब इसके भाग को चेंज कर लेते हैं, देखिए इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक कर दिए, इस पर क्लिक कर दिए, इस पर क्लिक कर दिए। अब सोचते हैं इसको भी अलग अलग कलर से हम दे दें तो दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसको दे दिए और इस पर क्लिक करके इस पे दे दिए तो ब्लू में ब्लू टकरा जाएगा, इसीलिए एक नहीं देना है।
अलग बैकग्राउंड दे देते हैं। हो गया, कंट्रोल सी कर लिए और उसके बाद पेंट में यहाँ पे भी कर दीजिए, तो ये भी आ गया, समझ गए ना। तो ये पेंट में काम किए और वर्ड पैड में आ गया है, तो पेंट भी समझ लिए। अब इसको दिखा देते हैं आपको टाइम के बारे में। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टाइम यहाँ पे चल रहा है, आपको टाइम चल रहा है ना 7:08 है, तो यहाँ पे गलत टाइम है तो गलत टाइम लेगा, क्योंकि सिस्टम में जो टाइम रहेगा वही लेगा। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। अब टाइम का फॉर्मेट होता है, आज क्या तारीख है, तो अब जैसे गलत रहेगा तो गलत है, सही है तो सही है। अभी सही है टाइम, तो देखिए 17/4/2024 है, इसे फॉर्मेट ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ढेर सारे आप चाहिएगा इस तरह से हमको डेट के साथ आ जाए, तो इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो गया, कौन हो गया, वेडनेसडे अप्रैल 17/24 हो गया, यानी कि 17 अप्रैल 2024 फॉर्मेट आ गया। फिर डेट लेना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, जो भी आप टाइम लेना चाहते हैं तो इंसर्ट कर दीजिए, हो गया, टाइम भी लिखा गया। फिर डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है उसको लीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आपको ऐसे सीधा लिखना है 17 अप्रैल 2024 आ गया, सीधा भी लिख सकते हैं, तो जो टाइम आपका रहेगा वो आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एंड ही कर देते हैं। चलिए प्रोजेक्ट पे देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इंसर्ट प्रोजेक्ट है, तो चलिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए इसका काम क्या होता है।